संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर विश्व के केवल 5 देशों के पास है। उदाहरण स्वरूप चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी बात पर सहमति बनानी है तो सभी देशों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। यदि इन 5 देशों में किसी के भी देश ने समर्थन नहीं दिया तो वह नियम पारित नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए तो कमेंट में भारत माता की जय लिखकर समर्थन दे सकते हैं। आइए वीटो के कुछ सैद्धांतिक और कुछ तथ्यों पर बात कर लेते हैं। वीटो पावर का मतलब है किसी व्यक्ति या निकाय को विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करने या खारिज करने का अधिकार। वीटो पावर से जुड़ी कुछ खास बातें। वीटो पावर कार्यकारी और विधायिका के बीच जांच और संतुलन का एक तंत्र है। वीटो पावर किसी निर्णय को रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार है। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है मैं मना करता हूं। यूनाइटेड नेशंस यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वीटो पावर है। वीटो पावर हासिल करने के लिए किसी देश को 5 स्थायी सदस्यों की सहमति के अलावा बाकी 10 अस्थायी देशों में से 4 और की सहमति लेनी होती है। वीटो पावर हासिल करने वाले देश की आर्थिक की बम दिशा स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वीटो एक कानूनी शक्ति है जो किसी आधिकारिक कार्रवाई को एक तरफा रूप से रोकती है। सबसे आम मामले में राष्ट्रपति या सम्राट किसी विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए उस पर वीटो लगाता है। कई देशों में देश के संविधान में वीटो शक्तियां स्थापित की जाती हैं। वीटो शक्तियां सरकार के अन्य स्तरों पर भी पाई जाती हैं, जैसे कि राज्य, प्रांतीय या स्थानीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय निकायों में। कुछ वीटो को अक्सर सुपरमेजॉरिटी वोट से दूर किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सदन और सीनेट के 2/3 वोट राष्ट्रपति के वीटो को ओवरराइड कर सकते हैं। हिंदी हालांकि कुछ वीटो निरपेक्ष होते हैं और उन्हें ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास किसी भी सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर पूर्ण वीटो है। कई मामलों में वीटो शक्ति का उपयोग केवल यथास्थिति में परिवर्तन को रोकने के लिए किया जा सकता है, लेकिन कुछ वीटो शक्तियों में परिवर्तन करने या प्रस्तावित करने की क्षमता भी शामिल है। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रपति वीटो किए गए विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करने के लिए संशोधनकारी वीटो का उपयोग कर सकते हैं। कानून को वीटो करने की कार्यकारी शक्ति प्रस्ताव शक्ति के साथ साथ विधायी प्रक्रिया में कार्यकारी के पास मौजूद मुख्य उपकरणों में से एक है। यह सबसे अधिक राष्ट्रपति और अर्धराष्ट्रपति प्रणालियों में पाया जाता है। संसदीय प्रणालियों में राज्य के मुखिया के पास अक्सर या तो कमजोर वीटो शक्ति होती है या बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन जबकि कुछ राजनीतिक प्रणालियों में औपचारिक वीटो शक्ति नहीं होती है। सभी राजनीतिक प्रणालियों में वीटो खिलाड़ी बहुतारता का मिक्सड है। लोग या समूह होते हैं जो नीति परिवर्तन को रोकने के लिए सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वीटो शब्द लैटिन शब्द मैं मना करता हूं से आया है। वीटो की अवधारणा रोमन कार्यालयों के कौंसल और ट्रिब्यून ऑफ द प्लेब्स से उत्पन्न हुई। हर साल 2 कौंसल होते थे। कोई भी कौंसल दूसरे द्वारा की गई सैन्य या नागरिक कार्रवाई को रोक सकता था। ट्रिब्यून के पास रोमन मजिस्ट्रेट द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या रोमन सीनेट द्वारा पारित किए गए आदेशों को एकतरफा रूप से रोकने की शक्ति थी।